बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 4.6 का क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। इंसर्ट 4 हार्मोनिक मीन बिटवीन 7/3 एंड 7/11। सबसे पहले तो आप लिख सकते हैं लेट H1, H2, H3 एंड H4 बी दी 4 हार्मोनिक मीन्स। देन मैं आगे से देन से स्टार्ट करती हूँ। 7/3, H1, H2, H3, H4 एंड 7/11। ठीक है, हमने क्या किया, क्वेश्चन में कहा गया था 7/3 और 7/11 के दरमियान कितने हार्मोनिक मीन्स इंसर्ट करने हैं, 4, 1, 2, 3, 4। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, हार्मोनिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, अब हमने इसको कन्वर्ट करना है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपको पता है इसका रेसिप्रोकल होता है, तो हमने क्या करना है, 7/3, 1/H1, 1/H2, 1/H3, 1/H4 एंड 11/7। ये अब आपके पास किस में कन्वर्ट हो गया, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कन्वर्ट हो गया। इसको थोड़ा सा और सिंपल करने के लिए आप इसको यूं कर सकते हैं, इसको A1 का नेम दे दें, इसको A2 का नेम दे दें, ये A3 आ जाएगा, ये A4 आ जाएगा और यहाँ पर 11/7 ये भी आपके पास क्या हार्मोनिक प्रोग्रेशन है। अब जब आपने यहाँ तक कर लिया, अब हमने इसके ऊपर सिंपल अर्थमेटिक के जो भी फॉर्मूले हैं वो हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। तो आपके पास A1, A2, A3, A4 पहले फाइंड हो जाएगा। जब ये फाइंड हो जाएगा तो उसके बाद हमने क्या करना है, इसी की रेसिप्रोकल लेंगे, तो आपके पास H1, H2, H3 और H4 भी फाइंड हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि A1 हमारे पास 3/7 है, एन आपके पास क्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, एन आपके पास 6 आ जाएगा। ठीक है, और लास्ट टर्म आपके पास ए एन होती है, वो हमारे पास क्या 11/7। यहाँ पर हमने डी फाइंड करना है। ठीक है, तो डी फाइंड करने के लिए आपने फॉर्मूला लगाना है एन टर्म का अर्थमेटिक मीन का A1 प्लस n-1 इंटू डी। एन हमारे पास कितने 11/7 है। ठीक है, A1 हमारे पास 3/7 है, प्लस एन हम लोगों के पास क्या 6-1 और डी हमने क्या करना है, फाइंड करना है। तो यहाँ पर 11/7, 3 को मैं दूसरी साइड ले जाती हूँ तो आपके पास -3/7 हो जाएगा। यहाँ पर 6-1 करेंगे तो 5D आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर जब आप एलसीएम लेंगे तो नीचे वैल्यू सेम है, तो आपको पता है एलसीएम लेना फिर बहुत ही सिंपल होता है। इसको हमने क्या करना है, 11 को माइनस कर देना है 3 के साथ, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 8/7 इज इक्वल्स टू 5D। अब जाहिर है हमने डी फाइंड करना है, तो 5 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो 8 की वैल्यू आपके पास 8/7, 5 टाइम्स कितना होता है, 35 होता है। यहाँ पर हम लोगों के पास क्या फाइंड हुआ है, डी की वैल्यू फाइंड हो चुकी है। अब जाहिर है आपने अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करने है, तो उसका फॉर्मूला हम ये वाला लेंगे। तो सबसे पहले मैं इसको ले लेती हूँ, AN इज इक्वल्स टू A1 प्लस ND आ जाएगा। यहाँ पर हमने पहले A1 फाइंड करना है, तो N आपने 1 पुट करना है। A1 की वैल्यू हमारे पास 3/7 थी। ठीक है, N आपके पास कितने 1 है। ठीक है, ये 1 पुट करें, ये ना आप N ऊपर 6 ये वाला 6 पुट कर दें, ये नहीं पुट करना। ठीक है, और D की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 8/35 आ जाएगी। ठीक है, इसको अब मैं सिंप्लीफाई करती हूँ, तो A1 इज इक्वल्स टू 3/7 प्लस 8/35 आ जाएगा। अब आपने यहाँ से क्या करना है, इनका एलसीएम लेना है। तो आपको पता है जब 7 और 35 का एलसीएम लेते हैं तो आपके पास 35 ही आता है। यहाँ पर आप 3 लिख लें, यहाँ पर आप 8 लिख लें। 7 कितने टाइम्स 35 होता है, 7 5 टाइम्स 35 और 35 1 इज 35, 3 5 टाइम्स 15, 8 1 इज 8/35। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या करना है, 15 को ऐड कर देना है किसके साथ, 8 के साथ, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 23/35। मतलब A1 की वैल्यू आपके पास क्या है, 23/35। अब हम क्या करेंगे, A2 फाइंड करेंगे, A3, A4 इस तरह सब फाइंड जी। अब यहाँ पर मैं A2 फाइंड करती हूँ, तो A2 पहले चले फॉर्मूला लिख लेते हैं, AN इज इक्वल्स टू A1 प्लस ND। एन आपने अब 2 पुट करना है, A1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 3/7 है। ठीक है, प्लस एन आपने 2 पुट करना है, और डी की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, 8/35 आई थी। ठीक है, इसको अब सिंप्लीफाई करते हैं, 3/7 प्लस 2 8 टाइम्स 16/35। तो जब आप इस कैल्शियम लेंगे तो 35 ही आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 3 लिख लेते हैं ब्रैकेट और 16 लिख लेते हैं ब्रैकेट। 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 35 आएगा, और 35 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 आएगा। 3 5 टाइम्स 15 प्लस 16/35। ठीक है, 16 और 15 को आप लोग ऐड कर दें तो कितना आ जाएगा, 15 15 30 और ये 31 आ जाएगा। 31/35 आ जाएगा। अब यहाँ से हम A3 फाइंड कर लेते हैं। A1 की वैल्यू 3/7 है,
n की वैल्यू आपके पास 3 है और d की वैल्यू हमारे पास क्या है 8 डिवाइडेड बाई 35 है, ठीक है। यहाँ पर आपके पास 3/7 आ जाएगा, 3 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 24 डिवाइडेड बाई 35 आ जाएगा, ठीक है। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका एलसीएम लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। यहाँ पर आपके पास 35 आ जाएगा, 3 ब्रैकेट प्लस 24 ब्रैकेट, 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 35 आएगा और 35 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 5 टाइम्स 15 आ जाएगा और ये 24 डिवाइडेड बाई 35। जब आप इसको 24 और 15 को ऐड करेंगे, 24 प्लस 15 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 39 डिवाइडेड बाई 35 आ जाएगा। अब हमने A4 फाइंड करना है, ठीक है। तो हमारे पास A4 क्या आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 7, पहले सबसे तो आपने वही पुट करना है, यहाँ पर 3 की जगह 4 हो जाएगा और ये आपके पास 8 डिवाइडेड बाई 35 वैसे ही रहेगा। 3 डिवाइडेड बाई 7 प्लस 4 8 टाइम्स कितना होता है आपके पास 32 होता है, ठीक है। 32 डिवाइडेड बाई 35, यहाँ से हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, नीचे तो 35 ही आ जाएगा, 3 ब्रैकेट प्लस 32 ब्रैकेट, 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 35 आएगा और 35 को 1 से, 3 5 टाइम्स 15 हो जाएगा, 32 को मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो 32 ही आ जाएगा और ये 35 आ जाएगा। 32 और 15 को ऐड करेंगे 5 6 7 3 और ये 47 डिवाइडेड बाई 35 आ जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पर A1 A2 A3 A4 फाइंड हो चुके हैं। यहाँ पर मैं लिख भी लेती हूँ, A1 आपके पास कितना आया है 23 डिवाइडेड बाई 35, ठीक है। A2 की वैल्यू हमारे पास आई है 31 डिवाइडेड बाई 35, A3 की वैल्यू आपके पास आई है 39 डिवाइडेड बाई 35 और A4 की वैल्यू आपके पास आई है 47 डिवाइडेड बाई 35। अब क्वेश्चन में आपको कहा गया था आपने हार्मोनिक मीन इंसर्ट करने हैं, तो इन सब को अब आपने हार्मोनिक में चेंज करना है। तो हमारे पास H1 इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो 35 डिवाइडेड बाई 23 हो जाएगा। जब इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो आपके पास 35 डिवाइडेड बाई 31 हो जाएगा, ठीक है। जब A3 का आप रेसिप्रोकल लेंगे तो हमारे पास 35 डिवाइडेड बाई 39 हो जाएगा और जब आप A4 का रेसिप्रोकल लेंगे तो 35 डिवाइडेड बाई 37 हो जाएगा। तो यही आपके पास इनका क्या आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन में आपको कहा गया था कि आपने हार्मोनिक मीन इंसर्ट करने, तो हमने हार्मोनिक मीन ही इंसर्ट किए। पहले आपने अर्थमेटिक इंसर्ट, हार्मोनिक को आपने कन्वर्ट किया अर्थमेटिक में, क्योंकि आपको पता है कि हार्मोनिक जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है किसका, अर्थमेटिक का। तो जब आपने हार्मोनिक को सॉल्व किए, अर्थमेटिक को सॉल्व जब हो जाएगा तो उसी अर्थमेटिक जो आपके पास इंसर्ट किए थे उनका रेसिप्रोकल लेंगे तो आपके पास हार्मोनिक जो इंसर्ट किए थे वो आपके पास सॉल्व हो जाएंगे। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रूव दैट द स्क्वायर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन of two numbers equal to the product of arithmetic mean and the harmonic mean of two number। आपको कह रहे हैं आपने प्रूफ करना है, ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन किसके इक्वल है, प्रोडक्ट ऑफ अर्थमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन के, अर्थमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन के स्क्वायर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर। आपको कह रहे हैं कि आपने प्रूफ करना है, या फिर आप इसको यूं लिख लें थोड़ा सा, ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर किसकी इक्वल है, अर्थमेटिक और हार्मोनिक के प्रोडक्ट के इक्वल है, ठीक है। ये इक्वल होता भी है, तो चलिए हम इसको प्रूफ भी कर लेते हैं। शायद हम लोगों ने इस तरह का एक क्वेश्चन पहले भी किया था, इसी एक्सरसाइज में था जी। ये क्वेश्चन नंबर 4 में हमने प्रूव भी किया है कि A मल्टीप्लाई H किसकी इक्वल है, B स्क्वायर के इक्वल है, ठीक है। अब हम इसको प्रूव करते हैं, इस चीज़ को हमने क्या करना है, प्रूव करना है, ठीक है। सबसे पहले तो हमें ये मीन की बात हो रही है तो हम क्या करते हैं, ज्योमेट्रिक मीन का लिख लेते हैं। ज्योमेट्रिक मीन किसकी इक्वल है, ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन आपके पास किसकी इक्वल होता है, √A B की इक्वल होता है, ठीक है। आपके पास अर्थमेटिक मीन किसकी इक्वल होता है, A प्लस B डिवाइडेड बाई 2 की इक्वल होता है। और जो आपके पास हार्मोनिक मीन है वो किसकी इक्वल होता है, 2AB डिवाइडेड बाई A प्लस B की इक्वल होता है। यहाँ पर हमने तीनों फॉर्मूले लिख लिए हैं। अब सबसे पहले मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेती हूँ, फिर राइट हैंड। पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, उसका क्या आंसर आता है, फिर राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, दोनों का आंसर आपके पास क्या होना चाहिए, सेम आना चाहिए। पहले हम लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या है, जी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब जी स्क्वायर है तो जी की जगह आप वैल्यू पुट करेंगे √AB और साथ में क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर। ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो लेफ्ट हैंड साइड का आपके पास आंसर क्या आ गया, AB आ गया। अब यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, राइट हैंड साइड ले लेती हूँ। तो राइट हैंड साइड आपके पास क्या, A मल्टीप्लाई H है, ठीक है। पहले मैं A की वैल्यू लिखती हूँ, A आपके पास A प्लस B डिवाइडेड बाई 2 है, मल्टीप्लाई और B की वैल्यू लिखती हूँ तो 2AB डिवाइडेड बाई A प्लस B है। 2 से कैंसिल हो जाएगा, A प्लस B से कैंसिल
हो जाएगा तो इसका आंसर भी आपके पास क्या आ जाएगा, ए बी आ जाएगा। तो आप लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, इसमें आपने ये तीनों वैल्यूज जिसमें यूज होती हैं तो ये सॉल्व हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, तो एंड पे आप लिख सकते हैं जी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाई एच। ठीक है, हमने यहाँ पर इसको क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। ठीक है।